हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वन शॉट रिवीजन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं न्यूरल सिस्टम, देन हम बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की, then neuron as structural and functional unit of neural system, और लास्ट में हम जानेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं चैप्टर से। सो एज यू नो कि जो फंक्शन है हमारे ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम का इन अवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? So your body's automatic ability to keep everything stable and balanced inside. तो कोऑर्डिनेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू दो या दो से ज्यादा जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड कंप्लीट करते हैं किसी फंक्शन को। जैसे कि हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, वो एनर्जी डिमांड करता है। तो एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होगा, जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो भी बढ़ेगी। अब ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या होगा, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी बढ़ जाएगा। अब जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो जो हार्ट बीट है वो भी बढ़ेगी, और जिससे होगा क्या, जो ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही हम ये फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप करेंगे तो जो ये सारी एक्टिविटीज है, नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सभी ग्रेजुअली क्या हो जाएंगे, रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। तो जो फंक्शन होता है हमारे मसल्स का, लंग्स का, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स, ये सभी के सभी क्या होती हैं, कोऑर्डिनेटेड होती हैं व्हाइल परफॉर्मिंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज। हमारी बॉडी में दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरल सिस्टम, और दूसरा कहलाता है एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों ही सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं, इट प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। एंड एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। In this chapter we learn about the neural system of human, mechanism of neural coordination like transmission of nerve impulse, impulse conduction across a synapse। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम क्या है ये? Neural system of all animals is composed of highly specialized cells called neurons। तो न्यूरॉन्स से बने होते हैं ये पूरा नर्वस सिस्टम, which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काफी सिंपल होता है लोअर इनवर्टिब्रेट्स में। ऑर्गेनिजम्स उतना सिंपल सिस्टम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे हाइड्रा। हाइड्रा इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये पूरा एक नेटवर्क है किसका, न्यूरॉन्स का, हाइड्रा में। देन हम बात करते हैं किसकी, इंसेक्ट्स की। तो इंसेक्ट्स में आप देखोगे वो थोड़ा सा हाइड्रा से और एडवांस होता है। इनमें आपको ब्रेन मिलेगा, ठीक है। ब्रेन के बाद आपको यहाँ नंबर ऑफ गैंग्लियाज मिलेंगे। देखो आप, अलग अलग टाइप के गैंग्लियाज यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड देर इज न्यूरल टिश्यूज ऑल्सो। वही अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, दे हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, जो कि एक वर्टिब्रेट है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। पहला कहलाता है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा कहलाता है पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीजें आती हैं। इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। दूसरा आता है पीएनएस। तो ब्रेन से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जितने भी नर्व्स हैं, ये सारे नर्व्स कहलाते हैं पेरिफेरल नर्व्स।
जो आते हैं अंडर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम कब से नर्व्स की बातें कर रहे हैं, तो जो ये नर्व्स हैं, ये नर्व्स फाइबर भी जो हैं दो टाइप के होते हैं, किसमें, पीएनएस में, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पहले नर्व फाइबर को कहते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स, ट्रांसमिट impulses from tissues organs to CNS। दूसरा है एफरेंट नर्व फाइबर, जो ट्रांसमिट करता है impulses को from CNS to concerned peripheral tissue और organs। Then PNS को अगेन डिवाइड किया जाता है दो डिविजन्स में, कॉल्ड एसएनएस यानी कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, which relays impulses from central nervous system to skeletal muscle। तो जितनी भी skeletal muscles हैं वहां तक जो इंफॉर्मेशन लेकर के नर्व्स आ रही हैं फ्रॉम द सीएनएस, उनको कहा जाता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। दूसरा है एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ये न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट करती हैं इंपल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स तक एंड स्मूथ मसल्स तक। तो अभी हमने बात की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, वो नर्वस सिस्टम जो इंफॉर्मेशन लेकर के सीएनएस से इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स तक आता है। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। दोनों ही ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। देन एक और यहाँ पे आपको मिलता है विसरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो है ये भी पीएनएस का ही पार्ट होता है, दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस बाय विच impulses travel from CNS to viscera and forms the viscera to the CNS। तो विसरा का यहाँ मतलब क्या हुआ, सभी जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट, किडनी, लंग, स्टमक, ये सभी। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो ये है न्यूरॉन, जिसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। सो न्यूरॉन इज अ मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। तो सेल बॉडी की बात करते हैं, इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स एंड सर्टेन ग्रेन्युलर बॉडीज कॉल्ड नीजल्स ग्रेन्यूल। तो आपको इसके अंदर जितने भी ये रेड रेड से डॉट से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर नीजल्स ग्रेन्यूल। देन आपको यहाँ पे सेल बॉडी के बाहर छोटे से फाइबर्स दिख रहे हैं जो कि ब्रांच जैसे लग रहे हैं, जिनमें अगेन ये नीजल्स ग्रेन्यूल भी प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है डेंड्राइट। देन दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। देन आता है एक्सोन, जो कि लॉन्ग फाइबर है, लॉन्गेस्ट पार्ट है न्यूरॉन का, और इसका जो डिस्टल एंड होता है, ये ब्रांच जो होता है, ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो आपको यहाँ पे ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, विच इज नोन एज साइनेप्टिक नॉब, possess synaptic vesicles containing chemical called neurotransmitters, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। सो एक्सोन का काम होता है टू ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनेप्स और टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स, न्यूरॉन्स को क्लासिफाई किया जाता है 3 टाइप्स में। तो पहला टाइप है मल्टीपोलर, जिसमें एक एक्सोन एंड 2 या उससे ज्यादा डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, इट इज फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। देन आता है बाइपोलर न्यूरॉन, जिसमें एक एक्सोन एंड एक ही डेंड्राइट होता है, विच इज फाउंड इन रेटिना ऑफ आई। देन यूनिपोलर न्यूरॉन, जिसमें सेल बॉडी होता है विद 1 एक्सोन ओनली, एंड यहाँ पे कोई डेंड्राइट नहीं होता है, फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रायोनिक स्टेज। एक्सोन की बात करें तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की। सो दीज आर एनवलप्ड विद श्वान सेल। तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं श्वान सेल, जितने आपको ये ब्लू कलर में दिख रहे हैं, दीज आर श्वान सेल्स फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन, इसी को कहते हैं माइलिन शीथ। तो गैप है
इन द टू एडजेसेंट माइलिन शीथ, इन्हें कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर, है ना। दो श्वान सेल के बीच में जो आप ये गैप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर, विच इज फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। देन आता है अनमाइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड एक्सोन या नर्व फाइबर। तो इट इज एनक्लोज्ड बाय श्वान सेल्स दैट डज नॉट फॉर्म एनी माइलिन शीथ। तो यहाँ पे कोई माइलिन शीथ नहीं होता है अराउंड द एक्सोन, एंड इट इज फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। अब बात करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूरॉन्स जो हैं, दे आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। सो डू यू नो वाई मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज पोलराइज? तो उसका रीजन ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स का प्रेजेंट होना on neural membrane, and these ion channels are selectively permeable to different ions. So when a neuron is not conducting any impulse, जब न्यूरॉन रेस्टिंग में होता है, कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता है, दैट इज रेस्टिंग, द एक्सोन मेम्ब्रेन, तो ये जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है जिसको यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया है, ठीक है, इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। So similarly, membrane is impermeable to negative charge. Protein also present in the exoplasm. Consequently, क्या होता है? Exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium ions and negatively charged protein, and there is low concentration of sodium. Now, in contrast, क्या होता है? जो fluid present है axon के बाहर, they contain low concentration of potassium and high concentration of sodium. So these create a concentration gradient. These ion gradient across the resting membrane are maintained by active transport. तो यानी कि यहाँ पे ATP का यूज करके ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होगा, इसका आयंस का, बाय सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये है सोडियम पोटेशियम पंप विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटसाइड, बदले में 2 पोटेशियम इनसाइड। एज अ रिजल्ट जो आउटर सरफेस है एक्सोनल मेम्ब्रेन का, दे पजेस पॉजिटिव चार्ज while the inner surface become negatively charged and therefore polarized. तो ये हो गया हमारा membrane polarized. Now electric potential difference across the resting plasma membrane is called resting potential. ये तो हमने बात करी रेस्टिंग पोटेंशियल की, यानी कि जब मेम्ब्रेन रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई होता है एट द साइट ऑफ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है एट द साइट ए, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये है साइट ए, दे बिकम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। नाउ दिस लीड टू रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। अब सोडियम आयंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फटाफट से अंदर आना शुरू हो जाएंगे बाय रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट दैट साइड, दैट इज कि जो आउटर सरफेस है मेम्ब्रेन का, दैट बिकम नेगेटिवली चार्ज, और जो इनर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नाउ पोलैरिटी जो है मेम्ब्रेन की एट साइट ए वो रिवर्स हो चुकी है, नाउ इट इज कॉल्ड डीपोलराइज्ड। नाउ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, है ना। पहले रेस्टिंग पोटेंशियल था, अब क्या हो गया, ये एक्शन पोटेंशियल, विच इज इन फैक्ट टर्म्ड एज अ नर्व इम्पल्स। इसी को नर्व इम्पल्स कहा जाता है। अब आप साइट बी पे देखेंगे, तो साइट बी जो है, जो कि जस्ट ए के बाद में है, यहाँ पे जो एक्सोन मेम्ब्रेन है, इट हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज इन द इनर सरफेस। नाउ एज अ रिजल्ट जो करंट का फ्लो है वो इनर सरफेस में अगर हम देखें तो वो ए से बी की तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड सेम अगर हम बाहर की तरफ देखें तो जो करंट का फ्लो है वो बी से ए की तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव।
तो हेंस जो पोलैरिटी है एट द साइट इज रिवर्स, वो रिवर्स हो जाएगी एंड जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होगा कहाँ पे, अब बी पे, जो कि पहले ए पे जनरेट हुआ था। तो इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इम्पल्स जनरेटेड एट साइट ए अराइव्ड एट बी। तो the sequence is repeated along the length of the axon and consequently जो impulse है वो conduct होगा इसी तरह से। The rise in the stimulus induced permeability to sodium is extremely short lived. It is quickly followed by rise in permeability to potassium, है ना। तो सोडियम तो काफी शॉर्ट लिव्ड के लिए परमीबल होता है, जो कि क्विकली क्या होता है, इसके साथ साथ ही जो पोटेशियम आयंस है वो भी परमिएबल हो जाते हैं। सो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो पोटेशियम है डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड फाइबर बिकम वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि विद इन द एक्सोन या न्यूरॉन जो इम्पल्स है वो कैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। अब हम बात करेंगे जो नर्व इम्पल्स है वो कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे ट्रांसफर होता है। गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। Synapse is formed by the membrane of presynaptic membrane या neuron and postsynaptic membrane या फिर neuron which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। ये है synaptic cleft। तो जरूरी नहीं है गैप होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता है, यानी कि यहाँ भी दो टाइप्स हैं। There are two types of synapses, namely electrical and chemical synapse। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की। तो द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज, काफी क्लोज होते हैं, गैप यहाँ पे बहुत ही कम होता है। सो इलेक्ट्रिकल करंट जो है दे कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दीज साइनेप्सेस। तो यहाँ गैप इतना कम है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। Transmission of an impulse across electrical synapses is very similar to impulse conduction along an axon। तो विद इन द एक्सोन जैसे कंडक्शन हो रहा है नर्व इम्पल्स का, वैसे ही सेम यहाँ पर भी हो रहा है, बिकॉज गैप इतना छोटा है। सो इम्पल्स transmission across an electrical synapse is always faster than that across a chemical synapse। Electrical synapse are rare in our system। तो हमारे सिस्टम में काफी रेयर होता है। अब बात करते हैं केमिकल साइनेप्स की। तो मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे कौन सी, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, दे आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस एंड इसे कहा जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो डू यू नो हाउ द प्री synaptic neuron transmit an impulse across the synaptic cleft to the post synaptic neuron। तो इसी की अभी हम बात करेंगे। तो होता क्या है, जो केमिकल है यहाँ पे उसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट दीज साइनेप्सेस। तो एक्सोन जो टर्मिनल है यानी कि जो बल्ब अपीयरेंस एक्सोन टर्मिनल है, दे कंटेन वेसिकल्स which is filled with these neurotransmitter chemicals, and when an impulse, that is action potential, arrive at the axon terminal, ये stimulate कर देता है movement of synaptic vesicles। The membrane where diffuse with the plasma membrane, यहीं पे वो रिलीज कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो आप यहाँ डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं जो ये वेसिकल्स हैं ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही इम्पल्स यहाँ तक आएगा, और जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टकराएंगे ये बर्स्ट हो जाएंगे एंड सारा जो केमिकल है यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। नाउ रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन।
तो ये जो बाइंडिंग है, इट ओपन्स द आयन चैनल्स एंड अलाउ द एंट्री ऑफ आयंस विच कैन जनरेट न्यू पोटेंशियल इन द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो न्यू पोटेंशियल जो डेवलप होता है वो एक्साइटरी भी होता है या फिर इनहिबिटरी भी हो सकता है। तो एक्साइटरी का मतलब क्या हो गया? डीपोलराइजेशन विच लीड्स टू एक्साइटिंग द न्यूरॉन। एंड इनहिबिटरी का मतलब क्या हो गया? हाइपर पोलराइजेशन विच इनहिबिट इट। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी कि सीएनएस। तो ब्रेन जो है इट इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जैसे कंप्यूटर के पास एक सीपीयू होता है, वैसे ही हमारी बॉडी का सीपीयू है हमारा ब्रेन। इट एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स यानी कि जो हमारी विल से मूवमेंट्स हो रही हैं, एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनीज, देन थर्मोरेगुलेशन, हंगर, थ्रस्ट, सर्काडियन दैट इज टोटल 24 आवर्स का जो पूरा रिदम है हमारी बॉडी का, एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये सारा कुछ हमारा सीएनएस कंट्रोल करता है। इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स, सारे काम कंट्रोल कहाँ से होते हैं? हमारे सीएनएस से होते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय स्कल। तो स्कल जो है ये बोन स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन के अराउंड, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। सो इनसाइड द स्कल अगर हम देखें तो ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजीज कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरा मेटर। तो आप यहाँ लेबलिंग में देख सकते हैं, दिस इज ड्यूरा मेटर। देन अ वेरी थिन मिडल लेयर कॉल्ड एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड आप यहाँ पे देख सकते हैं, एरेक्नॉइड मैटर ये होता है। एंड एन इनर लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू कॉल्ड पिया मैटर। तो ये जो पिया मैटर आप देख रहे हैं ये डायरेक्टली ब्रेन से कॉन्टैक्ट में होता है। तो ब्रेन कैन बी डिवाइड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ये मेजर पार्ट आपने पढ़ा होगा, इस फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो ये जो पूरा पार्ट आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं ये सारा का सारा फोर ब्रेन है। तो हमारा पूरा जो ब्रेन है उसका एक बड़ा पार्ट कहलाता है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये जो है ये सेरिब्रम है सारा हिस्सा, देन यहाँ आ जाता है थैलेमस, उसके साथ में ही है ये हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम की बात करते हैं, इट फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम longitudinally into 2 halves। तो आपको पता है हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। तो ये दोनों डिवाइड होते हैं, बीच में एक पार्टीशन होता है। एंड ये दोनों ही हेमिस्फीयर जो हैं ये कनेक्टेड होते हैं बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। तो इस कॉर्पस कैलोसम से हमारे दोनों ही जो हेमिस्फीयर है ब्रेन के वो कनेक्ट होते हैं। तो सेल का वो लेयर जो ब्रेन को कवर करता है यानी कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करता है वो कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड। तो आप देख सकते हैं जो ये आउटर डार्क पार्ट है ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं। तो ब्रेन के ऊपर जो फोल्डिंग्स आपको दिखती हैं वो यही है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर टू एज ग्रे मैटर। तो बिकॉज ऑफ इट्स कलर इसको ग्रे मैटर भी कहा जाता है। नाउ न्यूरल सेल्स बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर। तो ये कलर क्यों है? बिकॉज ऑफ डेंस न्यूरल cell bodies here. Now cerebral cortex contain motor area, sensory area and large regions that are neither clearly sensory nor motor in function. Now these regions called as the association area and these are responsible for complex function जैसे कि intersensory associations, memory and communication के लिए। Fibers of tract are covered with the myelin sheath which constitute the inner part of cerebral
hemisphere. They give an opaque white appearance to the layer and इसी को कहते हैं white matter. तो अंदर का जो ये पूरा हिस्सा है ये कहलाता है white matter because of its opaque white appearance. नाउ ये जो सेरिब्रम है फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, इट इज रैप्ड अराउंड अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड थैलेमस. तो ये थैलेमस है जिसके अराउंड ये सारा सेरिब्रम प्रेजेंट होता है, विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग. सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस. तो ये है हाइपोथैलेमस. इट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस. So hypothalamus contain a number of centers which control body temperature, urge for eating and drinking. तो हमें जो हंगर लगता है, हमें जो थ्रस्ट फील होता है, वो सारा का कंट्रोल यहीं पे होता है. तो ये सारे फोर ब्रेन के ही अलग अलग रीजन्स हैं. इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स विच सिक्रीट हॉर्मोन्स, जिन्हें कहा जाता है हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स. नाउ सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अब जो इनर पार्ट है उसकी बात करते हैं. सो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जैसे कि अमेग्डेला, ये आप देख सकते हैं अमेग्डेला, दिस इज ये जो येलो सा आपको पार्ट दिख रहा है, एंड इसके साथ ही हिप्पोकैम्पस, ये जो राउंड सा स्ट्रक्चर है दिस इज हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा. दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम. तो इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है लिम्बिक सिस्टम. So along with hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction जैसे कि excitement, pleasure, rage, fear and motivation. तो ये सारा का सारा जो कंट्रोल है वो उसके लिए ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है. आपको मैं एक और बात बता दूं, भी फंक्शंस जो हमारा ब्रेन करता है ना, वो कोई भी काम हो, वो सारे के सारा जो ब्रेन का अलग अलग पार्ट है वो सारे कलेक्टिवली ही उनका एफर्ट होता है उसमें. हाँ, लेकिन कुछ जितने भी काम हैं उसे हमारे ब्रेन के कुछ अलग अलग पार्ट्स ज्यादा परफॉर्म करते हैं, या ये हम कहें कि वो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है ना. तो उन्हीं को हम यहाँ पे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ये पार्ट ये करता है, ये पार्ट ये करता है. बट आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी काम हमारा ब्रेन करता है उसमें पूरा जो ब्रेन है उन सभी का इन्वॉल्वमेंट, पूरा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है. बात करते हैं मिड ब्रेन की. मिड ब्रेन जो है काफी छोटा पार्ट होता है. इट इज लोकेटेड इन बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन. तो पॉन्स ये है हाइंड ब्रेन का, इन दोनों के बीच में ही होता है, इसलिए इसको मिड ब्रेन कहा जाता है. सो अ कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एडिक्वेट है ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट passes through the mid brain. Dorsal portion of the midbrain consists mainly of four round swelling lobes that is called corpora. यहाँ पर होगा, हाँ इसमें लेबलिंग नहीं है, बट दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. तो क्वाड्रीजेमिना क्यों? बस यहाँ पे फोर राउंड स्वेलिंग्स होती हैं, चार हैं क्वांटिटी में, इसलिए क्वाड्रीजेमिना कहा जाता है. अब बात करते हैं लास्ट में हाइंड ब्रेन की, जो कि अगेन काफी इंपॉर्टेंट है. तो हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पॉन्स, सेरिबेलम. तो सेरिबेलम एंड सेरिब्रम दोनों आप ध्यान से याद करेंगे. सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है एंड सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है. तो ये है सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा. पॉन्स की पहले हम बात करते हैं. तो पॉन्स इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन. ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को ये कनेक्ट करता है. देन सेरिबेलम इट हैज अ वेरी convoluted surface in order to provide additional space for many more neurons. तो ये space provide करता है काफी neurons के लिए. मेड्यूला जो है is connected to the spinal cord. तो लास्ट में आता है मेड्यूला जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है. तो मेड्यूला contains center which control respiration, cardiovascular reflexes and गैस्ट्रिक सिक्रीशंस. तो ये सारा कंट्रोल मेड्यूला के पास होता है. थ्री मेजर रीजन्स दे मेक अप द ब्रेन स्टेम. वो तीनों रीजन कौन कौन से हैं? ब्रेन स्टेम,
फॉर्म करते हैं मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, इन्हें ब्रेन स्टेम कहा जाता है कलेक्टिवली। ब्रेन स्टेम क्या करता है? इट फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको क्लियर हो गया होगा ब्रेन स्टेम क्या होता है। ये कनेक्शन फॉर्म करता है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दोनों ही सीएनएस के पार्ट हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 19, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का ये टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।